हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन यू वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका माथुर सर के यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अभी सीरीज चल रहा है वॉइस का, और वॉइस के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस के वॉइस को पढ़ा था। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने पैसिव वॉइस ऑफ ऑर्डर एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवाइस, यानी कि सलाह सूचक वाक्यों के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। हेडिंग दीजिएगा आप लोग अपने अपने कॉपी पे। पैसिव वॉइस ऑफ एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और सजेशन का मतलब भी होता है सलाह। दोनों का फ़र्क क्या है, आइए समझ लेते हैं। एडवाइस का मतलब भी होता है सलाह, और सजेशन का मतलब भी होता है सलाह। दोनों में फ़र्क यही है कि जब कोई भी बड़ा आदमी, जब कोई बड़ा अपने से छोटे को सलाह देता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई बड़ा अपने से छोटे को सलाह देता है तो उसके लिए एडवाइस का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई छोटा अपने से बड़े को सलाह देता है तो सजेस्ट करता है। यानी कि आप अपने पिताजी को सजेशन दोगे या एडवाइस। एक छोटा जब अपने से बड़े को सलाह देता है तो सजेशन देता है, एडवाइस नहीं देता है, और जब बड़ा अपने से छोटे को देता है तो एडवाइस करता है। यानी कि जब आप लोगों को अपने पिताजी को सलाह देना है कि नहीं पापा ये गाड़ी नहीं, मुझे हम लोगों को ये गाड़ी खरीदना चाहिए, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अपने पापा को एडवाइस करोगे या सजेशन करोगे? सजेशन करोगे। लेकिन अगर आपके पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा वो गाड़ी से बेटर यही गाड़ी ठीक है, तो पापा आपको क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं? तो पापा आपको एडवाइस दे रहे हैं। बड़ा छोटे को एडवाइस देता है, छोटा बड़े को सजेशन देता है। याद रखिएगा ये अपने दिमाग में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवाइस या सजेशन वाले वाक्यों को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक विद ऑब्जेक्ट, एक विदाउट ऑब्जेक्ट। तो एडवाइस वाले सेंटेंसेस भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक विद ऑब्जेक्ट और एक विदाउट ऑब्जेक्ट। आइए दोनों के एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग पहले सीखते हैं। हेल्प द पुअर, एग्जाम्पल रिस्पेक्ट योर टीचर्स। गरीबों की मदद करो, मेरा काम है सलाह देना, मैंने आपको सलाह दे दिया, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, इट्स अप टू यू। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने शिक्षक का आदर करो, ये सलाह दे रहे हैं। अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। सो ये हो गया हमारा हेल्प, मदद करो किसकी, गरीबों की। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करो किसकी, अपने टीचर्स की। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, योर टीचर्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। बी केयरफुल, ध्यान से, बी केयरफुल। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे आपके गार्जियन आपको सलाह दे रहे हैं कि देखो जा तो रहे हो लेकिन बी केयरफुल, आप जा रहे हो अच्छी बात है, सावधान रहना। सो बी केयरफुल, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली। ये सब भी सलाह है, लेकिन ये वैसा सलाह है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वैसा सलाह है जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वाले सलाह को हम लोग दूसरे नियम पे बनाते हैं, और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सलाह को हम लोग दूसरे नियम पे बनाते हैं। क्यों ना हम लोग पहले सीख लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, क्योंकि ये आसान है, इसमें हम लोगों को रूल फॉलो करना है, ये आसान है। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वाक्य को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और जल्दी से आप मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वैसे वाक्य जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वैसे वाक्य विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वैसे वाक्य
जो एडवाइस सलाह सूचक वाक्य हो वैसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं तथा बाकी वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं उतार देते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया, ये रूल हो गया आप लोगों का। अब बी केयरफुल, वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली, अगर आप लोगों को इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इन सेंटेंसेस के पहले यू आर एडवाइज्ड टू लगा दो, बन जाएगा। सो बी केयरफुल का पैसिव वॉइस बनाना है। चलो भाई एग्जांपल यहाँ पे, बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, दिखेगा। यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, दिख रहा है? यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। अब उसी तरीके से वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। सो आपको सलाह दिया जाता है आप सावधान रहो, आपको सलाह दिया जाता है कि आप कड़ी मेहनत करो, आपको सलाह दिया जाता है कि आप सुबह में जल्दी जगो, गेट अप अर्ली। सो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हम लोगों को थोड़ा सा इस सेंटेंस के पहले एक सेंटेंस जो मैंने अभी बताया यू आर एडवाइज्ड टू, ये ऐड कर देना है, बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखना है, विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे विद ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। अब विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का रूल होता है कुछ, और इस रूल को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ये कौन सा वाला सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। सुनिए कि हम लेक्चर क्या दे रहे हैं, सो लेक्चर भी सुनना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद प्लस शुड बी प्लस V3। पहला क्वेश्चन क्या था, इसी रूल पे बन जाएगा बुआ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल पहला हेल्प द पुअर, यही था ना क्वेश्चन, हेल्प द पुअर, यही था ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाना है हेल्प द पुअर। बुआ ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा द पुअर। रूल क्या कहता है, उसके बाद शुड भी लगाइए शुड भी, क्या दिक्कत है, डरना क्या है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब है हेल्प, तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। क्या दिक्कत है। अब क्वेश्चन गड़बड़ होगा, इस पर कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ होगा बुआ, कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला एग्जांपल था, इसको उतार लो जल्दी से बुआ, मिटाएंगे, उतारो। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला एग्जांपल था। सेकंड वाला एग्जांपल क्या था, रेस्पेक्ट योर टीचर्स यहाँ आ जाएगा। सो योर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। क्या किए हैं हम, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए हैं ये, उसके बाद शुड भी नियम के अनुसार लगा दिए हैं, उसके बाद रेस्पेक्टेड कर दिए हैं, फिर वर्ब का तीसरा रूप। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बुआ। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस, इस प्रकार से हम लोगों का पैसिव वॉइस जो है वो एडवाइस का या सजेशन का कंप्लीट हुआ। तो
इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को दे देता हूँ, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी। कल जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ इसका आंसर कल मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग मिला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखा गया है। ये पांचों मिसलेनियस है। किसका मिसलेनियस है? ये पांचों मिसलेनियस एडवाइस का, यानी कि इसमें पांचों क्वेश्चन एडवाइस और सजेशन से रिलेटेड है। लेकिन अंतर ये है कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट वाले हैं और कुछ सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट वाले हैं। तो अब आपको सबसे पहले चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है और कौन सा सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट वाले हैं, और उसके अनुसार विद ऑब्जेक्ट को विद ऑब्जेक्ट के नियम के अनुसार और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले को विदाउट ऑब्जेक्ट के नियम के अनुसार आपको बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। लव द किड्स, बच्चों को प्यार करो। हियर हिम नाउ, उनकी सुनो अभी। मान लीजिए कोई बुला रहा है, आपकी दादी बुला रही हैं, आप सुन नहीं रहे हो, तो मम्मी कह रही हैं कि सॉरी दादा बुला रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो, तो मम्मी आपसे कहेंगी बेटा हियर हिम नाउ, मतलब अपने दादा की सुनो अभी। यहाँ हिम किसके लिए आया था? दादा के लिए। सो हियर हिम नाउ मतलब अपने दादा की सुनो अभी, उनकी सुनो अभी क्या बोल रहे हैं। सो हियर हिम नाउ, ये हो गया हमारा। इस प्रकार से 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इसको बनाइए। बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। वैसे कल मैं इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कुछ पैसिव वॉइस के नए रूल्स के साथ और इंटरेस्टिंग रूल्स के साथ। अगला जो हम लोगों का रूल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।